नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी महेंद्र उच्च विद्यालय सहराजकीय इंटर कॉलेज जिरादेई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। धैर्य महान बनने की प्रथम सीढ़ी होती है। इसका अर्थ है कि हमें धैर्य के साथ हर कार्य को करते रहना चाहिए अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आइए उसी धैर्य और लगन से हम अपनी क्लास में उपस्थित होते हैं। पिछले वीडियो में हमने नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न पर जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है वृद्धि। अगर तने का शीर्ष भाग काट दिया जाए तो पौधों पर क्या असर पड़ेगा? किसी पौधे के तने का शीर्ष भाग, ऊपरी भाग को अगर काट दिया जाए तो पौधे पर उसका क्या असर पड़ेगा? तो अगर हम किसी पौधे का शीर्ष भाग काटते हैं तो उसकी वृद्धि वहीं रुक जाएगी और उसके बगल से पार्श्व शाखाएं, बगल से जो शाखाएं हैं वह वृद्धि करने लगेगी। अब इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन ऑक्सिन जो होता है वह उसका निर्माण, उसका संश्लेषण पौधों के शीर्ष भाग पर ही होता है। जब हम शीर्ष भाग को काट देते हैं तो वह स्थान जहां ऑक्सिन का संश्लेषण होता है वह पौधों से अलग हो जाता है और उस तने के उस भाग में ऑक्सिन का निर्माण बंद हो जाता है और उसके बगल से तब जो पार्श्व शाखाएं निकलती हैं उनके ऊपरी सिरों पर ऑक्सिन निर्मित होते हैं और वे शाखाएं तब बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनिन की क्या उपयोगिता है? तो पौधों में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन का शाब्दिक अर्थ ही है साइटो प्लस काइनिन, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यह कोशिका विभाजन में मदद करता है और पौधों की मोटाई तथा लंबाई में, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है अनुवर्तनी गति से क्या समझते हैं? तो पौधों में बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न गति अनुवर्तनी गति कहलाती है। जैसे पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं, जिधर प्रकाश मिलता है उन्हें उधर की ओर गति करते हैं। तो इसमें बाह्य उद्दीपन प्रकाश होता है और प्रकाश के कारण उत्पन्न होने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाती है। तो पौधों में बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न गति अनुवर्तनी गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई किस प्रकार की गति दर्शाती है? छुई मुई जो है उसमें स्पर्श के कारण गति होती है। अगर हम उसे छूते हैं तो उसकी पत्तियां जो हैं वह नीचे की ओर झुक जाती हैं। क्यों झुकती हैं? तो उसमें पत्तियों में जो जल की मात्रा होती है हमारे स्पर्श करने से वह नीचे की ओर पेट्यूल में चली जाती है, जिसके कारण पत्तियां मुरझाकर नीचे मुड़ जाती हैं। तो यह स्पर्श के कारण इसमें बाह्य उद्दीपन जो होता है वो हमारा स्पर्श है। स्पर्श के कारण छुई मुई में गति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो पौधों में प्रकाश के कारण उत्पन्न हुई गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। इसमें बाह्य उद्दीपन जो होता है वह प्रकाश होता है। तो पौधों
के जो शीर्ष भाग होते हैं वह प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। जिधर उन्हें प्रकाश मिलता है उधर की ओर ही उनकी गति होती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक गमले में लगा हुआ पौधा हम ले लेते हैं, उसे किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिस कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं, बस एक छोटी सी खिड़की खुली रहने देते हैं। जब कुछ दिनों के बाद, जैसे एक सप्ताह के बाद, अगर हम फिर उस पौधे को वॉच करते हैं तो देखते हैं कि जिस खिड़की से प्रकाश प्रवेश कर रहा है वह पौधा उसी ओर झुक गया है। तो इस तरह से पौधों में प्रकाश के कारण गति होती है जो प्रकाशानुवर्तनी गति कहलाती है। इसमें वायुद्दीपन प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन से क्या समझते हैं? तो पौधों में पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र के कारण उत्पन्न हुई गति गुरुत्वानुवर्तनी गति कहलाती है। इसमें पौधों की जो जड़ें हैं वे पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित होती है, उधर ही यह मुड़ती हैं। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण यह होगा कि एक गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, उसे पलट कर यूं रख देते हैं ताकि पौधा जो है वो पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल हो जाए। कुछ दिनों के बाद जब हम उस पौधे को गमले से निकालते हैं तो देखते हैं कि उसकी जड़ यूं इस तरह से मुड़कर पृथ्वी की ओर यानी गुरुत्वाकर्षण बल की ओर झुक गई है। तो इसी को हम गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, जो पृथ्वी के जिसमें पौधों की जड़ें पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।